आ जाइए सभी फ्रेंड, फिर से मैं बलवान मुदगिल आप सभी का वेलकम करता हूं। और अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा कैलेंडर का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करेंगे। अभी तक अगर हम बात करें, हम क्या सीख चुके फ्रेंड, अभी तक हम सीख चुके कि लीप ईयर कैसे काउंट किया जाता है। ओके, कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं, कैसे काउंट करना है। अगर वो सेंचुरी ईयर है तब तो उसको 400 से डिवाइड करना है, और अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से डिवाइड करके देखना होता था। फिर हमने उसके बाद काउंट करना सीखा था ओड डेज। क्या काउंट करना सीखा था हमने? ओड डेज निकालना सीखा था। और ओड डेज कैसे निकाला जाता है, जो भी नंबर हो, जितने भी डेज हो, उसको क्या करो, उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखो। और 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा? आइदर 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आएगा। और अगर हम क्या है, अगर हम फ्यूचर में चल रहे हैं, मतलब अगर आज टू डे मान लो, आज टू डे संडे है और 20 दिन बाद बताओ क्या होगा, मतलब आगे प्रेजेंट की बात, फ्यूचर की बात पूछ रहा है तो ओड डेज प्लस होते हैं, और पास्ट की बात अगर वो पूछ रहा है तो ओड डेज माइनस होंगे। ओके, ये अभी तक हम सीख चुके हैं। अब ये जो नेक्स्ट टाइप आ जाती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सो इजी। इस टाइप के क्वेश्चनों में मैक्सिमम बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं। क्या? इस टाइप के जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे, जो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, यहां पर जो है स्टूडेंट गलती कर देते हैं। बट आज जो है मैं आपको ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूं कि आज के बाद आपको ये जो लैंग्वेज है कभी परेशान नहीं करेगी। आप सेकंडों के हिसाब से इसका आंसर दे दोगे। आओ समझते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन फर्स्ट को उठाते हैं। ये क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता 3 डेज, अंडरलाइन करो 3 डेज को, 3 बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे को अंडरलाइन करो, वाज मंडे। देन व्हाट विल बी द 3 डेज आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो फ्रेंड, ये जो डेज लिखे हुए हैं, इन डेज पे क्या करो, आप अंडरलाइन कर लो, उस पे लिख दो ये कितने दिन हो गए, 3। ये कितने हो गए, यस्टरडे 1 दिन होता है, 3 ये भी 3 दिन, और टुमारो भी 1 दिन होता है। टोटल ये कितने दिन हो गए? 3, 1 4, 3 7 और 1 8। टोटल डेज कितने हो गए? ये 8 हो गए हमारे। कितने हो गए? 8। और यस्टरडे क्या था? मंडे। तो हमें मंडे से काउंट करना। तो क्या करना है फ्रेंड, आपको क्या करो, इसका जो आंसर आएगा, पहले तो ये बताओ आप फ्यूचर में जा रहे हो या पास्ट में जा रहे हो। आप कहोगे सर 3 डेज आफ्टर, आफ्टर मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा यहां पर हमारे जो ओड डेज है वो प्लस हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा, हम बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से आंसर देंगे। क्या करेंगे? मंडे के अंदर ओड डेज प्लस कर देंगे, मंडे के अंदर ओड डेज प्लस कर देंगे। ओके, टोटल डेज कितने हो गए? टोटल डेज की अगर मैं बात करूं, टोटल डेज, तो आपका जवाब होगा सर 3 ये, 1 ये, 4 और 3 ये और 1 ये, तो टोटल डेज हो गए 8। ओड डेज की अगर बात करें तो ओड डेज कितने होंगे? आपका जवाब होगा सर 1 ओड डेज है, 7 से भाग करके रिमाइंडर 1 आया, तो जस्ट 1 ऐड कर दो। तो क्या कहोगे? मंडे प्लस 1 डेज, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास? ट्यूसडे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्यूसडे हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड? ट्यूसडे। अब आपको सर एक बार टेक्निकल और बता दीजिए। आओ एक बार टेक्निकल और बता देता हूं। ये तो चलो हमने ट्रिक से सीख लिया। डायरेक्ट आप क्या करो, डायरेक्ट सिर्फ आप जो ये डेज है इनको काउंट कर लो, और जो डेज था, जैसे मंडे था, उसमें अगर बिफोर, ये क्या है, जैसे यहां आफ्टर है, फ्यूचर की बात चल रही है तो ओड डेज को प्लस कर दो, बिफोर की बात चल रही है तो ओड डेज को माइनस कर दो। ये हो गया। अब इसको टेक्निकल और एक बार देख लेते हैं। टेक्निकल और देखो कैसे होता है ये। जैसे कोई डेट मान के चलते, मान लो हम मान लेते 10 जनवरी, 10 जनवरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ये मान लेता हूं मैं 10 जनवरी। क्वेश्चन क्या है? बिफोर यस्टरडे वाज मंडे। अब यस्टरडे का मतलब क्या, कितनी तारीख हो गई यहां? 9, दैट इज यस्टरडे, पिछला दिन। कितनी तारीख थी? 9। और इसको क्या गिवन है आपको? मंडे। ये क्या गिवन है आपको? मंडे, सॉरी ये नहीं गिवन है, मंडे। ये हो गया यस्टरडे। 3 डेज बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से 3 दिन पहले, यस्टरडे से 3 दिन पहले क्या तारीख थी? 6 तारीख। और क्या डेट क्या था उस दिन? मंडे। डे क्या था? मंडे। ओके, ये हो गया इस लाइन का मीनिंग।
बिफोर यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे से 3 दिन बिफोर, ओके, मंडे। देन व्हाट विल बी 3 डेज आफ्टर टुमारो, टुमारो से 3 दिन आफ्टर, ये तो टुडे है, दैट इज टुडे। तो टुमारो क्या होगा, इससे नेक्स्ट डे, जो कि क्या हो गया 11, दैट इज माई टुमारो, ये टुमारो हो गया। टुमारो से 3 दिन बाद क्या डेट आ जाएगी 14, क्या आ जाएगी 14, यानी कि आपको 6 तारीख को गिवन है, मंडे है, 6 तारीख को आपको गिवन है मंडे है, आपको ये बताना 14 तारीख को क्या होगा। क्या गिवन है, 6 तारीख को मंडे है, 14 तारीख को बताना है क्या होगा। तो आप क्या करोगे, मंडे है, कितने डेज ऐड होंगे, 8 डेज, 8 डेज, तो इसको क्या लिख देंगे हम, मंडे प्लस 7 डेज प्लस 1, और 7 डेज में तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, मंडे है तो मंडे ही रहेगा, बस 1 डे एक्स्ट्रा आया है, यानी कि क्या हो गया ये ट्यूसडे। और डायरेक्ट आप कर सकते थे, 8 दिन हो गए, और 8 दिन में ओड डेज कितना होता है, 8 दिन में 1 ओड डेज होता है, तो मंडे में 1 ऐड हो गया, तो कितना आ गया ट्यूसडे, कितना आंसर आ गया ट्यूसडे। ये मैंने आपको डेट के अकॉर्डिंग बता दिया। इसमें लिखने में आप पहले लिखो फिर काउंट करो, उसमें टाइम लगेगा। बेटर यही होता है जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए, ये चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें जो हम करते हैं ये छोटा लेवल है, इसको करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको ये जो डेज दिए हुए हैं इनको काउंट कर लो, 3, यस्टरडे 1 4, और 3 डेज 5, टुमारो 1, तो कितने हो गए टोटल 8 डेज हो गए। और किससे काउंट करने हैं, ये मंडे से, तो कितने ओड डेज आएंगे 8 में 1, तो मंडे में 1 ऐड कर दो, तो क्या आएगा ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द आंसर ऑफ आवर। अब ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सेम इसी पैटर्न पे, इसमें गलती नहीं करनी है, करके दिखाओ। और आपके पास जो है वो 10 सेकंड है सोल्व करने के लिए, कितनी आपके पास 10 सेकंड है, कीजिए सोल्व, गलती नहीं करनी है, टाइम ले लीजिए बट रोंग नहीं होना चाहिए, कीजिए कैलकुलेट। आप कहोगे सर थैंक यू ये चीजें बताने के लिए, मैं कहूँगा ओके आ गया ये समझ में, आपको सर ऊपर ला तो आ गया, ये भी हम आपको करके दिखाएंगे। मैं कहूँगा कैसे, आप कहोगे सर ये आपको दिख रहा है, मैं कहूँगा यस, आपको सर 5 को अंडरलाइन कर लिया, टुमारो भी एक दिन होता है, ये भी अंडरलाइन कर लिया, टुमारो का वो हो गया। देन व्हाट विल बी द 8 डेज, 8 को भी अंडरलाइन कर दिया, और आफ्टर यस्टरडे ये भी अंडरलाइन कर लिया। तो टोटल कितने हो गए 5, टुमारो एक दिन होता 1, 6, 8 और 1, तो टोटल कितने दिन हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 6, 7 और 15। तो हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, मंडे गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है मंडे, और मंडे में हम ऐड कर देंगे, बिफोर की बात चल रही है, बिफोर की बात चल रही है तो माइनस होगा ओड डेज, क्या होंगे ओड डेज माइनस। टोटल डेज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने हो गए फ्रेंड, 5 और 1 6 और 1 7 और 8 15, तो 15 हो गए टोटल डेज, 15 क्या हो गए टोटल डेज। इसको 7 से भाग करो, 7 से भाग करके रिमाइंडर आएगा 1, तो आपको 1 माइनस करना है। जब मंडे में से 1 दिन माइनस होगा तो क्या बचेगा आपके पास, आपका जवाब होगा सर ये बचेगा संडे, क्या बचेगा संडे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा संडे। अब बताइए कैलकुलेट करने में आपको कितना टाइम लगा, आपको सर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, और थैंक यू ये ट्रिक बताने के लिए, मैं कहूंगा वेलकम। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, और उसमें प्लीज गलती मत करना। क्वेश्चन ये है, इफ 5 days before yesterday was Sunday, then what will be 3 days after
टुमारो। ये इसका आंसर बताना आपको। क्या है क्वेश्चन? 5 दिन पहले, यस्टरडे से 5 दिन पहले संडे था। ओके, देन व्हाट विल बी द 3 days आफ्टर टुमारो? टुमारो से 3 दिन बाद क्या होगा? क्या करेंगे? टोटल डेज काउंट करेंगे। 5 दिन तो ये हो गए, यस्टरडे से पहले एक ये हो गया। अच्छा, जो टुडे यहां पे काउंट नहीं किया जाता, कहीं टुडे को भी काउंट कर लो। ये हो गया संडे। व्हाट विल बी द 3 days आफ्टर टुमारो? 3 days ये हो गए, 3 दिन ये हो गए और 1 दिन ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10। तो क्या होगा? संडे में जो है कितने ओड डेज ऐड होंगे? अब यहाँ आफ्टर की बात चल रही है तो 10 में टोटल डेज तो हो गए 10। ओड डेज की बात करें तो 10 को 3 से भाग करो तो 3 आएंगे ओड डेज। तो संडे प्लस में 3 डेज। अगर संडे में 3 डेज ऐड होंगे तो क्या जाएगा? वेडनेसडे। क्या जाएगा? वेडनेसडे। तो हम क्या कहेंगे? इसका जो जवाब होगा दैट विल बी द वेडनेसडे। क्या होगा इसका आंसर? वेडनेसडे विल बी द आंसर। ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें मैं आपसे पुटअप करता हूं। आई होप उसका आंसर भी आप मुझे सही दोगे। आइए, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, इफ 15 days बिफोर टुडे was Sunday, then what will be 5 days after tomorrow is? इसका जवाब आपको मुझे देना है। ओके, और एक और क्वेश्चन पुट अप कर लेता हूं। इफ 7 days बिफोर टुडे इज वेडनेसडे, देन व्हाट विल बी आफ्टर 5 days? Then what will be after 5 days? What will be 5 days after today? इसका, इन दो बातों का आपको मुझे जवाब देना है। और आपके पास इनको सोल्व करने के लिए क्या है? आपके पास 10 सेकंड है। ओके, आपको इनको सोल्व कर लेना अच्छे से। ओके, ये तो हो गया सिंपल। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती, ये डेज को काउंट कर ले और सिर्फ ये देख लो पास्ट में बताना है या फ्यूचर में। पास्ट में बताना है तो टोटल उसमें जो भी होगा ओड डेज माइनस होंगे और फ्यूचर की बात होगी तो ओड डेज प्लस होंगे। क्या होंगे? ओड डेज प्लस। ओके, ये था लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं जहां पर स्टूडेंट गलती करता है। क्या? अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं टाइप पे जहां पर स्टूडेंट के गलती करने के चांसेस होते हैं। आप कहोगे सर एक बात बताइए, आपको कैसे पता चलता है कि स्टूडेंट गलती करेगा? मैं कहूँगा हम भी स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट थे और अब भी जो है स्टडी करते हैं तो हमें पता होता है कि स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो देखो, 2 क्वेश्चन उठाऊंगा मैं यहाँ। क्वेश्चन फर्स्ट, एक तो ये और एक सेकंड। क्वेश्चन क्या है लिखिए। क्वेश्चन ये है, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 16 days?
एक तो ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इसमें क्या मुश्किल है, ना आसान क्वेश्चन, ये आपने पहले बता तो दिया। अगर आज जो है मंडे है तो 16 दिन बाद कौन सा डे होगा। मैं कहूंगा यहां आप पजल नहीं होगे, बट अगर आपको ये दो क्वेश्चन एक साथ दे दिए गए तब आप पजल हो जाओगे। इफ टुडे इज मंडे देन what will be in 16th day। ये दो क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको। हो सकता है इसमें तो आप पजल ना हो, बट इसमें तो आपके जो है पजल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या हो सकता है इसमें आप परेशान ना हो, बट इसमें परेशान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये दो, कई बार क्या है, अगर अकेला क्वेश्चन आ जाता ऊपरला तो आप गलती नहीं करते, बट अगर ये दोनों क्वेश्चन एक साथ दे दिए जाए, क्या ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको एक साथ दे दिए जाए तो आप जो है परेशान हो सकते हो, आप गलती कर सकते हो। आप कहोगे सर आपको लगता है हम गलती कर सकते हैं, हमें तो नहीं लगता। मैं कहूंगा फिर भी नहीं लगता, अच्छी बात है, करके दिखाइए। आप कहोगे सर देखो टुडे इज मंडे, मैं कहूंगा यस। आप कहोगे सर आफ्टर कितने डेज है, आफ्टर 16 डेज है। 16 डेज में आप क्या काउंट कर लो, 16 डेज में आप ये काउंट कर लो कितने ओड डेज होते हैं, तो आपका जवाब होगा 2 ओड डेज होती है। ओड डेज कितने होते हैं, 2। तो हम क्या करेंगे, मंडे में 2 दिन ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, मंडे में 2 दिन ऐड कर देंगे और हमारा जवाब हो जाएगा वेडनेसडे। ऐड क्यों किया है, क्योंकि आफ्टर बात चली, फ्यूचर की बात बता रहा है तो ऐड होंगे, और पास्ट की होती तो सब्ट्रैक्ट होती। तो हमने क्या किया, मंडे में 2 दिन ऐड कर दिए, आंसर आ गया वेडनेसडे। क्या कहेंगे, मंडे में हमने 2 दिन ऐड कर दिए तो आंसर आ गया वेडनेसडे। अब नेक्स्ट में गलती क्या हो सकती है स्टूडेंट से, क्वेश्चन क्या कहा गया है, टुडे इज मंडे, आज जो है सोमवार है, ओके। व्हाट विल बी द 16 डेज, जो 16वां दिन होगा उस दिन क्या वार होगा। यहां था 16 दिन बाद, यहां पूछा गया 16वें दिन। 16वें दिन का मतलब कितने दिन बाद, 15 दिन। इस बात को इन 16 डेज, इस बात को इन 16 डेज को दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है आफ्टर 15 डेज। आफ्टर 15 डेज, अगर ये लैंग्वेज दे दी आफ्टर 50 लैंग्वेज तो यहां गलती नहीं होती। जैसे मैंने ये बोल दिया टुडे इज मंडे, देन व्हाट विल बी इन द 16 डेज, कि 16 डेज को क्या होगा, इस बात को दूसरे तरीके के से लिखा जा सकता है व्हाट विल बी आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद क्या होगा। 15 दिन बाद ही तो 16वां दिन आएगा, 15 दिन बाद ही तो क्या आएगा, 16वां दिन। तो कुल मिला के यहां पर जो आपको क्या काउंट, टोटल डेज जो लेने हैं वो आपको 15 लेने हैं, ना कि 16। यहां जो आपने लिए थे इसमें 16 डेज लिए थे और 16 के अंदर आपने काउंट किए थे ओड डेज कितने होते, 2। यहां आपको 16 नहीं लेने हैं, यहां आपको 15 लेने हैं, क्योंकि यहां पूछा गया 16वें दिन। 16वें दिन क्या वार होगा, मतलब कितने, आफ्टर 15 डेज। तो आपको यहां क्या है, टोटल डेज। टोटल डेज की अगर बात करूं तो टोटल डेज हमारे पास 15 है, और ओड डेज की बात करें तो क्या होगा, 15 बाय में 7 यानी कि 1। कितना आएगा ओड डेज, 1, रिमाइंडर 1 आ गया। तो क्या होगा, यहां जो ये हमारा मंडे दिखाई दे रहा है हमें, इसमें 1 दिन ऐड हो जाएगा, और जब मंडे में 1 दिन ऐड होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। कितना आंसर आ जाएगा, ट्यूसडे। बताइए दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं। आप कहोगे यस सर हो गया, और यहां तो हम पहले भी गलती नहीं करते। मैं कहूंगा आप गलती नहीं करते, बट मुझे पता है कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं ग्रुप के अंदर जो पक्का गलती करते हैं इन बातों में, ओके। इसलिए विशेष ध्यान देंगे आफ्टर 16 डेज या इन 16 डेट। इन 16 डेज का मतलब है आफ्टर 15 डेज, इन 16 डेज का मतलब है आफ्टर 15 डेज, ओके। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम थी, यहां पे भी जो है स्टूडेंट के गलती करने के चांसेस है। ओके एक और क्वेश्चन मैं पुट अप करता हूं आपसे, देखता हूं आप उसका मुझे सही जवाब देते हो या नहीं। आप कहोगे सर देंगे क्यों नहीं, देंगे आपको सही जवाब। मैं कहूंगा अच्छी बात है, दोगे तो सही जवाब। आइए इसी का यूज करते हुए सोल्व करता हूं ये क्वेश्चन। देखिए
देखो क्वेश्चन ये है, इफ 3 days बिफोर yesterday was Sunday, क्या yesterday से 3 दिन पहले, क्या yesterday से 3 दिन पहले संडे था, then what will be in, then what will be after 4 days। एक तो बात ये बोल ली, और एक और क्वेश्चन, इफ 3 days बिफोर yesterday was Sunday, then what will be in 4th days। ये हो गया। दोनों फ्यूचर की बात बता रहा है, आफ्टर यानी फ्यूचर की बात पूछ रहा है। आओ कैसे काउंट करना होता है, 3 दिन तो ये हो गए, और ये 1 दिन ये हो गया 4, और आफ्टर 4 days 4 दिन ये हो गए, तो टोटल दिन कितने हो गए, 3 1 4, तो टोटल दिन हो गए 8, 4 + 4 8। 8 के अंदर ओड डेज कितने होते हैं, 1, 7 से भाग करके रिमाइंडर 1। तो हम क्या करेंगे, जस्ट जो हमारा ये डे है इसमें क्या होगा, 1 दिन ऐड हो जाएगा, तो आंसर आएगा मंडे। आंसर क्या आएगा, मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 3 दिन तो ये, 1 दिन यस्टरडे, व्हाट विल बी इन 4th डे। 4th डे का मतलब है 3 दिन आफ्टर, 3 दिन काउंट होंगे, ये क्या होंगे, ये इन 4th डे का मतलब होता है आफ्टर 3 दिन, ये 4th डे का मतलब 3 दिन काउंट होंगे ये। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 3 और 3 6 और 1 7, क्या हो गए 7, और 7 में ओड डेज कितने होते हैं 0, तो अगर संडे है तो 0 ऐड होगा तो भी क्या रहेगा, संडे। तो आंसर इसका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा संडे, इसका आंसर रहेगा मंडे। ऊपर वाले का क्या आंसर होगा, संडे, नीचे वाले का क्या आंसर होगा, मंडे। ओके, क्या कहेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर तो मंडे हो जाएगा, सेकंड जो है इसका आंसर जो है संडे हो जाएगा। यहां पे जो है स्टूडेंट गलती करते हैं, मैंने नोटिस किया है। ओके, अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, और वहां आप गलती नहीं करोगे मुझे लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में कई बार पूछ लेता है नेट एग्जाम में, और ये बिल्कुल इजी होते हैं। एक और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं पुट अप करता हूं आपसे। क्या है क्वेश्चन, जैसे स्टेटमेंट मैं आपको ये दे दूं कि कृष्णा जो है क्या है, इज 365 डेज इल्डर है, किससे, टू कपिल। ये दे दिया पहली बात, और दूसरी बात फिर मैंने आपको ये बोल दी, सुदेश इज 60 वीक, क्या सुदेश जो है वो क्या है, 60 वीक एल्डर है टू कृष्णा। और आपको क्या बताना है, आपको इफ सुदेश वाज बोर्न, इफ आपको ये दे दिया जाए जो सुदेश है वो कब पैदा हुआ था, संडे को पैदा हुआ था। सुदेश जो है वो कब पैदा हुआ था, वो संडे को पैदा हुआ था। ओके, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है देन व्हेन वाज कपिल बोर्न, तो आपको ये बताना है देन व्हेन वाज कपिल बोर्न।
आपको ये बताना है कपिल कब पैदा हुआ। क्या बताना आपको? कपिल कब पैदा हुआ। ओके, ये है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहले तो ये बताओ, जो कृष्णा है वो क्या है, 365 दिन जो है वो बड़ी है किससे? कपिल से। ओके, यानी कि कपिल हो गया छोटा। सुदेश जो है वो क्या है, 60 वीक इल्डर है टू कृष्णा। एक बात तो कंफर्म है फ्रेंड, 60 वीक में याद 365 के अंदर ओल्ड 365 जो दिन होते हैं उसके अंदर ओल्ड डेज कितने आते हैं? एक। कितना आता है? एक। ओके, और 60 वीक में कितना आता है? 0। तो कितना आता है? 0। ओके, तो यहां पे अगर मैं बात करूं फ्रेंड, सुदेश की और कृष्णा की जो एज में जो ओल्ड एज है वो है 0 ओल्ड एज। मतलब सुदेश और कृष्णा जो है उनका जो डे है बोर्न का वो सेम है। सुदेश और कृष्णा दोनों जो है वो संडे को पैदा हुए हैं। ओके, कृष्णा जो है वो क्या है, 365 डेज जो है वो एल्डर है कपिल से। तो कितने ओल्ड डेज आ गए? एक ओल्ड डेज आ गया। अब ये प्लस होएगा या माइनस होएगा? हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? हम आगे जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन सर कैसे? देखो, कृष्णा 365 दिन पहले पैदा हुए, मतलब अगर मान लो कृष्णा 1993 में पैदा हुई, तो जो कपिल है वो कब पैदा हुआ है? 1994 में। ये बड़ी है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। आगे जा रहे हैं तो क्या होगा? प्लस। तो क्या करेंगे हम? जस्ट कितने ओल्ड डेज आए हैं हमारे पास? एक आया है। कितना आया? एक। तो हमारा क्या होगा? जो हमें ये संडे गिवन था, क्या गिवन था हमें? जो ये संडे, इसमें एक दिन प्लस हो जाएगा, तो जवाब होगा मंडे। जवाब होगा मंडे। क्या कह देंगे? क्या जवाब होगा हमारा? मंडे इसका आंसर होगा। आपको होगा सर कैसे? पहले तो ये देखो, सुदेश और कृष्णा की जो है डेट, उसमें क्या 60 वीक का डिफरेंस है, और 60 वीक में कितने ओल्ड डेज होते हैं? 0। तो इनका मतलब इनका जो डे है वो तो सेम हो गया, सेम हो गया। कृष्णा जो है 365 दिन जो है वो बड़ी है कपिल से। 365 दिन में कितने ओल्ड डेज आते हैं? एक ओल्ड डेज। तो क्या होगा? कृष्णा का जो बोर्न डेट है वो क्या, वो डे क्या है? संडे। तो संडे में क्या होगा? एक दिन ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। तो क्या होगा? संडे प्लस में 1, तो आंसर आएगा मंडे। तो आंसर क्या आएगा? मंडे। तो इसका आंसर होगा मंडे। ओके, और आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको और आगे फर्दर स्टडी करेंगे और इंपॉर्टेंट बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। आई होप आज का जो ये लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दूसरी बात ये कहूंगा फ्रेंड, इन क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व करते चलिए, अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए, और प्रैक्टिस लेके चलोगे डेफिनेटली जो है आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ओके, मिलते हैं टुमारो को और नई चीजों को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।